बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको वेलकम करता हूँ फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हेड ऑफिस इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। जनाब, हमारा आज का फोर्थ लेक्चर है अबाउट चैप्टर नंबर 1, और आज के लेक्चर के साथ ही हम अपना ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, और लेक्चर नंबर 5 से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, दैट विल बी कमर्शियल बैंक्स इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन बैंक, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। जरा क्वेश्चन एलाबोरेट कर लेते हैं कि इस सवाल में आपको सबसे पहले बैंक को डिफाइन करना होगा। आपको इसी एक या दो डेफिनेशंस अच्छी वाली उठा लें और आप बैंक को डिफाइन कर लें, और फिर आपने बताना है कि एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम की जो खसूसियात हैं वो क्या होनी चाहिए। चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, यार आप बैंकिंग सिस्टम के बारे कुछ ना कुछ जानते हैं, आप बैंक से डेली बेसिस पर लेन देन भी आपका चल रहा होता है, और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि बैंक्स की जो बेसिक काम करने का अंदाज है वो क्या है, जिसमें आपको समझाया गया कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं और लोन एडवांस किया जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन एक ये है कि आप क्या समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम की क्या खसूसियात होनी चाहिए? व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग? इसको जरा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आफ्टर फ्यू सेकंड्स में आपसे फिर इस क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ। नाउ, उससे पहले अगर हम बैंक को डिफाइन करने की बात करें, तो ये दो डेफिनेशंस आपके सामने हैं। ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी मिल गई हैं, आप इनको याद करने की कोशिश फरमाइएगा। सर जॉन के मुताबिक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि बैंक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन एडवांस करता है, चेक्स को इशू भी करता है, पे भी करता है, और फंड्स को, मनी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अकॉर्डिंग टू किनले, अगर आप बैंक को डिफाइन करना चाहें तो अ बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव्स डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन। तो जनाब, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। थोड़ा सोच के जवाब दें इसका। अच्छे बैंकारी के निज़ाम की क्या खसूसियात होनी चाहिए? हाँ जी, आप मतलब जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि जी एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम वो होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जिसमें गवर्नेंस बड़ी विजिलेंट होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कैपिटल बड़ा लार्ज होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोगों को बेस्ट जो स्टैंडर्ड की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसी बारे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। लार्ज कैपिटल आपके सामने है, सेंट्रल बैंक मौजूद होना चाहिए, नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, स्टाफ बड़ा वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए, लोन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। सो अगर ये खसूसियात किसी बैंकिंग सिस्टम में पाई जाती हैं तो वो एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम कहलाएगा। अगर मैं लार्ज कैपिटल को एलैबोरेट करूं, तो भाई इसमें आप लिख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज फाइनेंशियल नीड्स ऑफ मेनी सेक्टर्स कैन बी फुलफिल्ड विदाउट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट इट। यानी अगर कैपिटल नहीं है तो आप कैसे इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, प्रोफेशंस को कैसे आप फाइनेंस करेंगे और कैसे उनको लोन देंगे? सो लार्ज कैपिटल इज द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक रिक्विजिट फॉर अ गुड बैंकिंग सिस्टम। दूसरा याद रखें जी कि बैंकिंग सिस्टम होना तो चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसकी जो बागडोर है वो सेंट्रल बैंक के पास हो। सेंट्रल बैंक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अपना इन्फ्लुएंस कर सके और अपनी बात को मनवा सके। सो प्रेजेंस ऑफ सच central institution is essential in a country which can act as a hub मतलब center in money system, so that the coordination in all the economic sector of the country can be maintained according to the needs. Number 3 है जी financial institutions. It is essential that working staff it is essential that the number of financial institutions should be very large, should be very enough to meet the financial requirements of the money market and capital market.
So people should have the facility and direct access to the banks and other financial institutions. अब प्रोफेशनल स्टाफ नंबर 4 पे लाजमी बात है कि अगर प्रोफेशनल स्टाफ होगा तो वो सिस्टम को मैनेज करेगा ना. So it is essential that working staff of the banks and other financial institutions should be very trained, should be very professional in their customer dealings. Next है जी लोन फैसिलिटी. अभी बैंकिंग सिस्टम बड़ा अच्छा हो, लोन फैसिलिटी होना तो बैंकिंग सिस्टम तो अच्छा नहीं होगा. सो याद रखें कि इट इज अनदर कैरेक्टर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम दैट लोन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल विद ease and workable conditions so that all needy people can be benefited by obtaining loan from such financial institution. जनाब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, ये लाजमी बात है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद होगा, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं होगा, तो हम क्या कर सकेंगे, हम क्रेडिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हकदारों को उनका हक मिलेगा और इकोनॉमी का पहिया अच्छा चलेगा. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जैसे ZTVL है, IDBB है और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, स्मेडा है. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होने चाहिए ताकि जो जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है उस सेक्टर के लोगों को कर्ज दे सके. मॉनेटरी पॉलिसी हम चैप्टर नंबर 4 में सेंट्रल बैंकिंग में बात करेंगे इंशाल्लाह. मॉनेटरी पॉलिसी नाम से जाहिर है, जरी पॉलिसी से कहते हैं, जर यानी पैसा, तो पैसे से मुतल्लिका जो पॉलिसी है, पैसा कितना होना चाहिए, कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है, ये मॉनेटरी सिस्टम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होता है. So application of effective monetary policy is essential in a stable banking system to control the volume of credit in the country. Trust of people, yes, another very essential character. अगर तो लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, यानी जो कर्ज दे रहा है उसको कर्ज लेने वाले पे एतमाद नहीं है, और जो कर्ज दे रहा है उसको कर्ज लेने वाले पे एतमाद नहीं है, कर्ज लेने वाले को कर्ज देने वाले पे एतमाद नहीं है, तो फिर तो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल सकेगा. सो पीपल शुड हैव इनफ ट्रस्ट ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दे कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है उससे आजाद होना चाहिए कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को. इन एनी कंट्री ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी अंडर द thumb of politicians, and they should work and grant loans according to their own opinion and financial needs. So students, ये बड़ा important question है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा. किताब के पेज नंबर 26 से ऑनवर्ड आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं. बैंकिंग की किताब परचेज कर ली होगी उम्मीद है आप लोगों ने. उसके पहले चैप्टर में आप पेज नंबर 26, 27, 28 एंड ऑनवर्ड ये क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकते हैं. इसको वहां से याद करिएगा, इन तमाम की तमाम हेडिंग्स को मेमोराइज करिएगा, और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसे आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाकर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. अस्सलाम वालेकुम.